प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज सुरक्षा प्रदान किया और आज का दिन दिखाया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी वचन पढ़ते हैं। आप प्रभु जी आज एक नया कार्य करें। प्रभु जी सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 8 अध्याय 1 पद से 4 पद तक। जब वह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। यीशु मसीह कहते हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। पहली बात विश्वास। हम देखते हैं जब यीशु मसीह जी जहां भी जाते थे भीड़ की भीड़ लग जाती थी, उनके पीछे लोग चले आते थे। एक में हम पढ़ते हैं, जब वह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। जब उसका नाम ही सुनते थे तो कहते थे वो चंगाई करने वाला है, चमत्कार करने वाला है। उपदेश वो देते थे, लोगों के जीवन बदल जाते थे। तो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। तो दो में देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। वो कहता है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, मुझे अच्छा कर सकता है। पर उसे कोढ़ बहने का रोग था। उसका जो पस निकलता था हाथों से, पर उसका इलाज नहीं है, नामुमकिन है, इलाज नहीं है। पर वो यीशु मसीह के पास आया और कहता, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उस बीमारी से इतना परेशान था जो उसको उनने बहुत इलाज करवाया, पर कहीं भी उसको फायदा नहीं हुआ। और 3 में यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु मसीह कहते हैं, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और जैसे ही उन्होंने उसको छुआ, वो तुरंत शुद्ध हो गया। उस कोढ़ से, जो पस बहने का रोग था, पूरा शरीर उसका अच्छा हो गया। जो कोढ़ का रोग होता है वो धीरे धीरे उंगलियां गल गल के कटने लगती हैं, पस बन बन के निकलने लगता है, गिरने लगता है हाथ पैर की। पर वो ऐसा रोग होता है जो वो सही नहीं होता है। पर यीशु मसीह ने उसे, दूसरी बात है, चंगाई दे दी। तो उसे चंगा कर दिया, उस चंगाई दे दी। तो परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा उसके जीवन में कार्य किया। और तीसरी बात है, फिर वो यीशु मसीह पे वो निर्भर हो गया। यीशु मसीह को, परमेश्वर को उसने अपना जीवन दे दिया। तो यहाँ देखते हैं, पहली बात थी हमें विश्वास करना। जब विश्वास करेंगे तो बड़े बड़े कार्य होंगे, जो परमेश्वर ने हमारे लिए जिन कार्यों को रखा है। और दूसरी बात है, चंगाई मिलेगी। जब वो चंगाई हमें मिलती है तो वो, चाहे वो कैसा भी रोग हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी समस्या हो, वो सब चली जाएगी। तीसरी बात है, हमें निर्भर होना है। अपना जीवन हमें यीशु मसीह को दे देना है। जब यीशु मसीह को अपना हम जीवन दे देते हैं तो वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, आप प्रभु जी इनके जीवन में कार्य करें, एक नया कार्य करें। प्रभु जी आपका वचन कहता है, विश्वास करो चंगाई मिलेगी, निर्भर हो जाओ। तो इसी तरह प्रभु जी आप पे निर्भर हो जाएं और आपको अपना जीवन दे दें, तो प्रभु जी आप 100 गुना आशीष देंगे। प्रभु जी उस शैतान से बचाएंगे। तो प्रभु जी होने दे कार्य, जो समस्या है यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए और आपका अभिषेक और पवित्र आत्मा ठहर जाए। यीशु मसीह जी आप ब्लेस करें और आशीष करें और अपनी सामर्थ्य भरें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन के अनुसार जीते रहें, परमेश्वर को अपना जीवन दे दें। वो परमेश्वर जब हमारे जीवन में कार्य करेंगे, वो जीवन एक आनंद और खुशी वाला होगा। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।